है। समझ में नहीं आ रहा कैसे इस पर विश्वास कर लूं। शालिनी वेट्स नकुल। यह नकुल कौन, कहाँ से आ गया? शालिनी के साथ मैंने गर्ल्स हॉस्टल में 4 साल बिताए थे। बाद में अपने अपने शहर में लौटने के बाद भी खतो किताबत जारी थी। पहले तो बहुत जल्दी जल्दी पत्र आता था, पर अब भी साल 6 महीने में ही सही, पर आता जरूर है। कभी कभी फ़ोन पर भी बात हो जाती। फिर ये क्या, कब हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने सालों से शालिनी के जीवन में जिस पुरुष को मैं जानती रही थी वो अमन था। शालिनी पागलपन की हद तक उसकी दीवानी थी। स्कूल के दिनों से हम तीनों साथ थे और तभी से उनका आपसी लगाव हमेशा दोस्तों के बीच चर्चा और मेरे लिए कभी ईर्ष्या का विषय रहा था। गजब का चुंबकीय व्यक्तित्व था अमन का। आता तो कुछ समय के लिए सारा माहौल अमनमय हो उठता। बात बात पर ठाके और शर्त लगाना उसकी आदत थी। लगी शर्त कहकर जब वह हाथ पर हाथ मारता तो हाथ के साथ साथ मेरा गाल भी लाल हो उठता। मुझे हमेशा उससे हारने में ही मजा आता। खैर खैर वह सब तो मेरे अकेले का सच था जो वक्त के साथ कहीं गहरे दफन हो गया था। शालिनी मेरी बेहद प्यारी सहेली थी और हम सभी जानते थे और मानते थे कि वे शादी करेंगे। फिर ये क्या, शालिनी जैसी बिंदास और साहसी लड़की किसी दबाव में आकर कोई निर्णय ले ले, यह भी असंभव सा ही था। और दबाव वाली कोई बात हो भी तो नहीं सकती थी। दोनों परिपक्व थे, उनके परिवार वाले भी पढ़े लिखे और आधुनिक थे। अब तो हम दोनों ही नौकरी कर रहे थे। फिर कहाँ क्या बदल गया, आखिर ये कैसे हो गया? मैंने फिर कार्ड हाथ में उठा लिया। पता नहीं, अमन का ही एक और नाम नकुल तो नहीं, पर माँ पिता सभी नाम अलग थे। मैं तो अमन के पूरे परिवार से परिचित थी, पर ये नकुल साहब के बारे में तो उसने न कभी बताया, न खत में लिखा, और अभी भी सिर्फ ये कार्ड, न साथ में चिट्ठी न फोन। कार्ड उठाकर फिर पढ़ा। 27 जनवरी को शादी है, आज है 21 तारीख, सिर्फ 6 दिन बाद। एक बार मन में आया अभी फ़ोन लगाऊं, पर क्या यह पूछना अच्छा लगेगा, पता नहीं क्या वजह है। फिर सोचा चलो शादी पर तो जाना ही है, वहीं देखेंगे क्या हाल है क्या बात है। कार्ड कबर्ड में रख मैं फिर व्यस्त हो गई। रात को ही इसका फ़ोन आ गया, वही खनकती आवाज़, हाय मोटी कैसी है। वह मुझे हमेशा इसी तरह पुकारती है। उसके संतुलित शरीर के मुकाबले मैं हमेशा से ही थोड़ी चबी सी हूँ। आ रही है ना? अरे मैं भी क्या पूछ रही हूँ, आना ही है। कार्ड मिल गया, रिजर्वेशन करवा लिया। बिल्कुल वही आदत, एक वाक्य में 10 प्रश्न करना। सामने वाला सोचता ही रह जाए कि किस प्रश्न का जवाब दे और किसका नहीं, और उसे कभी जवाब की प्रतीक्षा होती भी कहाँ है। हाँ जरूर आऊँगी, आज ही कार्ड मिला है। और तू बता, तू कैसी है? बिल्कुल मस्त, बस तू आ जा, हो सके तो 1-2 दिन पहले, वरना बातें करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। बातें तो मुझे भी बहुत सी करनी है, जाने कैसी बेचैनी तन मन में छाई हुई है। लग रहा था अभी पूछ लूँ, पर बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया। चल ओके, फिर मिलते हैं, बाय गुड नाइट कहकर उसने भी फ़ोन रख दिया। 4 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरे। रिजर्वेशन 25 तारीख का ही मिला। चलो कोई बात नहीं, 26 की सुबह सुबह पहुंच जाऊंगी, 2 दिन तो मिलेंगे ही। सवेरे 5:45 स्टेशन पर वह हाजिर थी, बिल्कुल वैसी ही। लगता ही नहीं था जैसे उसका ब्याह है। अरे तू क्यों आ गई लेने? माँ ने आने दिया? हल्दी वल्दी नहीं लगी क्या अभी? अरे सब लग गई, पर तू आए और मैं लेने ना आऊं, यह वाला कैसे हो सकता है? छोटी बहन को पटाकर चुपचाप भाग आई हूँ। शादी का घर है, सब देर रात तक जागते हैं, सारा घर सोया पड़ा है। घर पहुंचकर चुपचाप अपने कमरे में घुस जाएंगे। शालिनी को हमेशा ही ऐसी हरकतें करने में मज़ा आता रहा है, चाहे वह क्लास में टीचरों को सताना हो, क्लासमेट्स को, या मुझे और अमन को।
अमन का नाम याद आते ही बेचैनी फिर बढ़ गई। अरे कहीं इस बदमाश ने मुझे तंग करने के लिए ऐसे ही कोई नकली कार्ड तो नहीं भेज दिया, या कुछ भी कर सकती है। वह गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रही थी। ए चंदू, यूं मुंह लटकाए क्यों बैठी है? मेरी विदाई में अभी 48 घंटे बचे हैं। यह पोज उस समय के लिए ठीक रहेगा। अभी तो कुछ सुना यार, क्या हाल है? हमारी मेडकी को अभी तक जुकाम हुआ या नहीं? क्यों भाई, मिला कोई? या अभी भी वही रोमांटिक फिल्में देखकर, उपन्यास पढ़कर और तकियों से काम चला रही है? और कोई वक्त होता तो मैं से एक धूल लगाती। मुझे उसके इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी वह जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए हमेशा इसी तरह की बातें करने से बाज नहीं आती। पर आज मेरे हाथ मुंह सब पर ताला लग गया था। लगा कहूँ शालू, तेरे मुंह से अब ये बातें शोभा नहीं देती, पर समझ में नहीं आ रहा था कैसे कहूँ अपनी बात। कुछ न कह पाने की लाचारी में मैं घर तक यूं ही मुंह सी कर बैठी रही, पर वह थी कि लगातार बोले ही जा रही थी। बड़े दबे पांव हम पिछवाड़े से घर में घुस गए। नीता जाग रही थी। आ गई दीदी, इतना कहकर वह अपने कमरे में जाने लगी तो शालिनी ने कहा, नीतू हरिदा उठ गए हों तो 2 कप चाय भिजवा दे। हरिदा चाय देकर गए तो हमने कमरे की चटकनी लगा ली। जनवरी की गुलाबी ठंड थी। लिहाफ अच्छा लग रहा था। एक ही लिहाफ में टांगें घुसा डाली। हॉस्टल के दिनों में जैसी आदत थी। चाय का कप मुंह से लगाया तो जैसे अनायास ही दोनों सालों पीछे पहुंच गए। शालू, चंदू, कब तक अपने को रोकोगी? तुझसे नहीं पूछा जा रहा? अमन का नाम जबान पर आ आकर लौट रहा है ना? शालू, हाँ चंदू, मैं जानती हूँ तेरे लिए कल्पना भी असंभव है कि मैं अमन से नहीं किसी और से शादी कर रही हूँ, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ उतना ही तू भी जानती थी। तूने उन सालों के हर पल को मेरे साथ साथ जिया है। शादी अमन के साथ ही तय हुई थी। अमन के अलावा किसी और के बारे में यह मन कभी सोचना भी नहीं चाहता, तो भोगना क्या चाहेगा? पर विधि का विधान बड़ा विचित्र है। बात क्या है शालू? आखिर साफ साफ कह। मेरी बेचैनी जिसे चरम पर पहुंच गई थी। चंदू, सब तैयारी हो गई थी। कार्ड पसंद कर लिए गए थे। कुछ शॉपिंग बाकी थी। हम दोनों साथ ही थे बाजार में जब अमन को हल्का सा चक्कर आया। हमें लगा 2-4 दिनों से बहुत दौड़ भाग कर रहे हैं, शायद थकान के कारण हो। फौरन घर लौट आए, पर 1-2 दिन जब चक्कर बंद नहीं हुए और फिर उल्टी भी होने लगी तो स्पेशलिस्ट के पास गए। सीटी स्कैन किया तो पता चला ब्रेन ट्यूमर है, और वह भी मैलिग्नेंट। सर्जरी तो होगी, पर कुछ कह नहीं सकते। वह अपनी आंखों में आते पानी को जबरन रोक रही थी, पर मेरी आंखों से जैसे गंगा जमुना बहने लगी थी। शालू, उसका ऑपरेशन कब है? 28 तारीख को। उसने शर्त रखी है, पहले मुझे दुल्हन के रूप में देखेगा, उसके बाद ही ऑपरेशन टेबल पर लेटेगा। मेरे चेहरे पर एक पल की उदासी बर्दाश्त नहीं करता। कहता है, हमेशा ऐसे ही खिलखिलाती रहा करो, वरना मैं मरने से पहले मरा हुआ महसूस करता हूँ। नकुल जानता है? हाँ, नकुल अमन का रिश्ते में भाई है चंदू। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। शालू, पता नहीं शालू ने अपने आंसू कैसे रोक रखे हैं, पर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। हिचकियाँ बन गई थी मेरी। पागल है, पागल है, रोती क्यों है? ऐसा प्यार करने वाला कभी देखा है, कभी सुना है भला तूने? मेरी खुशियों के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं और कुछ चाहता ही नहीं। इतना प्यार करने वाले कभी नहीं मिलते चंदू। कुछ न कुछ तो होना ही था। भगवान खुद ही उन्हें बनाता है, और शायद उसी की नज़र उन्हें लग जाती है। दरवाजे पर आहट हुई। हम दोनों ने ही सहज होने की कोशिश की। नीता ही थी। चलो तेल उतारने का वक्त हो गया, सब सुहागनें आ गई हैं। सारा माहौल शादीमय हो गया। बन्नी गाई जा रही थी। शोर ही शोर था,
पर मेरे मन के किसी कोने में ऐसा सन्नाटा सा था जिसमें कोई आवाज जैसे आती ही नहीं थी। रात को फेरे के बाद विदाई की बेला आ गई थी। मैं अभी तक अमन से मिली नहीं थी। पता नहीं साहस ही नहीं कर पा रही थी। खुले आंगन में एक तरफ दीवान पर गर्दन तकिए से टिका, सर पर गुलाबी साफा बांधे और लिहाफ ओढ़े अमन बैठा था। नकुल और शालिनी जब पेरी पौना करने पहुंचे, शालिनी हाथ पकड़कर मुझे भी ले गई। ओहो, चंदू जी आई हैं। पर भाई हमसे क्यों मुंह छिपाती फिर रही हैं? चंदू, तुम्हें याद है या भूल गई? तुमने मुझसे शर्त लगाई थी, तुम शालिनी की शादी में मुझसे अधिक कीमती उपहार दोगी। हाँ, अब देखो, मैंने तो अपना भाई दे दिया। लाओ देखें तुम क्या लाई हो। पता नहीं क्या हुआ था। शालिनी और नकुल के साथ मैं भी उसके कदमों में झुक गई थी। मैं तो तुमसे हमेशा ही हारती आई थी अमन, पर इस बार तुमने जीतने के लिए कितनी बड़ी कीमत दे दी। प्यार का इजहार कभी नहीं किया था, पर आज उपजी अगाध श्रद्धा ने मुझे उसके कदमों में झुका दिया। अरे अरे पगली, ये क्या कर रही है? मुझे इंसान ही रहने दे, देवता मत बना। देवता बनना बहुत बहुत कठिन होता है ना? नकुल और शालिनी आगे बढ़ गए थे। मैं वहीं उसका हाथ थामे खड़ी थी। उसके चेहरे की हंसी के पीछे आंखों से झलकने को आतुर आंसू मुझे साफ नजर आ रहे थे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। अमन का सर्द हाथ मेरे हाथों में था। मैं रोए ही जा रही थी। पता नहीं किसकी विदाई पर।